स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कि कैसे मैम माइनर प्रोजेक्ट बनाया जाए, कौन सा इफेक्टिव वे हो सकता है और माइनर प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम बनाएं कि वो कम समय में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जो आपका माइनर प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि जो भी आपका ये माइनर प्रोजेक्ट है, तो माइनर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, माइनर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जो बात इम्पोर्टेंट है, आपकी 75 मार्क्स की जो है, 75 मार्क्स की आपकी फाइल। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है माइनर प्रोजेक्ट में, 25 मार्क्स का जो है आपका वाइवा। ठीक है। तो ये 75 मार्क्स का फाइल और 25 मार्क्स का वाइवा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आपको कि कैसे कम समय में बनाया जाए। मुझे मालूम है समय कम है और आपकी एग्जाम की लिस्ट भी आ गई है, लेकिन अ, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जितना भी समय, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैं ऐसा मान के चल रही हूँगी कि आपको आपका जो डिसर्टेशन है या फिर जो आपका प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक मिल गया है, एंड आपने क्वेश्चन आर बना लिया है और उसको सबसे फिल करवा लिया है। अब आपको क्या है, डाटा कलेक्शन हो गया है, डाटा कलेक्शन जो हो गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे रिपोर्ट बनाई जाए, दिस इज ऑल अबाउट। माय नेम इज मुस्कान एंड आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी जो ये थीस जैसे डिसर्टेशन है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इस दोनों चीजों को आप कैसे बना सकते हो। सिमिलर तरीके से मैं आपको ये भी बताऊंगी, कुछ प्रो टिप्स दूंगी जिससे कि आपकी रिपोर्ट अच्छे से बन पाए। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं, ये कोई भी किसी भी बहुत बड़े पैमाने पे आप अपनी रिसर्च नहीं कर रहे हो, बट हाँ अगर आप देखो तो ये आपकी काइंड ऑफ शॉर्ट रिसर्च है। तो आपको डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में थोड़ा बहुत माइनर सा एकदम 19-20 का फर्क होता है, उसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी जो जैसे डिसर्टेशन बन रही है वहां पे आपको डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ चीजों में आपको ऐसा भी लग सकता है रिपोर्ट के दौरान कि आपने जो क्वेश्चनार्स बनाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चनार आप उसे चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले क्वेश्चनार बन गया उसके बाद हाइपोथेसिस मेक करेंगे। तो जो लोग हाइपोथेसिस सोच रहे हैं कि क्वेश्चनार के बाद में बनाएंगे, प्लीज ऐसा मत करें। और अगर आपने क्वेश्चनार पहले बना दिया तो अकॉर्डिंगली हम लोग हाइपोथेसिस तो बना ही लेंगे, लेकिन एक सही तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि रिलेटेड यूनिवर्सिटीज की कुछ गाइडलाइन होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता पाऊं कि आप अपना माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है। तो आप लोग इसको सहारा ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन सारी टिप्स को सुनने के बाद भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कमेंट सेक्शन से, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं बाय द वे ऑफ व्हाट्सएप चैनल से। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप कैसे, जैसे कि मान लो आपने क्या करना है, डिसर्टेशन। ठीक है। तो आपने सबसे पहले डिसर्टेशन का टॉपिक चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस समय मान लो जैसे रिसर्च करनी है, जैसे कि ये रिसर्च मैं इसलिए वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट यूजेबल वर्ड है। तो जैसे कि अगर मुझे डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है किसी पर्टिकुलर थिंग पे, तो कैसे
इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज में। तो फिलहाल के लिए मुझे उसका रूट क्लियर होना चाहिए। रूट क्लियर होने का मतलब ये है कि लाइक जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई भी काम किया और उस टाइम पे अगर मुझे उस चीज का बेस नहीं मालूम है तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो आपका सफर इंट्रोडक्शन से शुरू होना है एंड कंक्लूजन पे खत्म हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे रिसर्च करनी है एचआरएम पे, ठीक है, अब मेरा सब्जेक्ट डिसाइड हो गया। अब एरिया स्पेसिफिक मुझे रिसर्च करनी है ट्रेनिंग पे, ठीक है, ट्रेनिंग जो वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अगर कभी भी आप ट्रेनिंग कराते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है रिक्रूटमेंट में, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो अगर मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो मुझे क्या, सबसे पहले तो रूट क्लियर करना पड़ेगा अपना, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हो तो आपके चैप्टर्स होते हैं, और चैप्टर्स में भी सब डिवीजन होते हैं जिसमें कि हम सेक्शन, सब सेक्शन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। चैप्टर 1 होता है वो है आपका इंट्रोडक्शन का, ठीक है। लाइक जैसे कि कोई भी चीज है तो आप उसको ओरिएंट करा रहे हो उस चीज से। लाइक जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि मुझे रिसर्च करनी है, लेट्स से मेरे स्टूडेंट्स का ही कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी। उन्होंने जैसे कहा कि रिसर्च करनी है अबाउट रिटेल स्टोर्स जो होते हैं वो कितने ज्यादा उनके ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं लाइक यूपीआई, फोन पे, ये सारी चीजें जो आ गई है उससे डिजिटलीकरण होने के बाद में जो रिटेल स्टोर्स है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब वहां पे जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी कि उस चीज के ऊपर मतलब लाइक जैसे कि उस चीज का क्या इंट्रोडक्शन है। अब उस जगह पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि रिटेल स्टोर्स जो हैं, रिटेल स्टोर्स, और पहले ब्रिक एंड मोर्टार जो कि उनका स्ट्रक्चर होता था उस पे चलते थे, बट स्टिल अभी के टाइम में चेंज आया एंड सारी चीजें डिजिटली जो है कंडक्ट होने लगी है। हम ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेते हैं, हम ऑनलाइन डिलीवरी भी कर देते हैं एंड बहुत सारी चीजें हो गई। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल रिटेल स्टोर्स पे, तो इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी। तो अभी इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए ना। अब मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक अबाउट कि आपको टॉपिक को डिफाइन करना आना चाहिए, उसका एरिया क्या है, वर्क प्रेजेंट करना है आपको रिपोर्ट में, तो आपको एक बेटर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ना कुछ न्यू, एक बात ध्यान में रखना, रिपोर्ट उन्हीं की अच्छी बनेगी जो कि कुछ ना कुछ न्यू लेकर के आएंगे। बिकॉज जो हमारा डिसर्टेशन होता है वो कोई चीज आपको पता है, ठीक है, कोई चीज आपको पता है और जो चीज आपको नहीं पता है उसकी ओर ओरिएंट करता है। कुछ ऐसा निकाल के लेके आओ आपकी रिसर्च में जो कि लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग आपकी रिसर्च का इंतजार क्यों कर रहे हैं, लोग आपके डिसर्टेशन माइनर प्रोजेक्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप कुछ नया लेकर के आओगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का रहेगा। इसमें क्या है, आप इसमें आपके रिव्यू लिखते हो, जितने भी पास्ट में रिसर्च हो चुकी है उन सभी को रेफरेंस लेते हो और बताते हो कि वो कौन सी तरीके का जो है वो लिटरेचर था, उसका रिव्यू आपके अकॉर्डिंग क्या है। अब बेसिकली जब भी लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर की या फिर लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो वहां पे आपको बहुत बारीकी से पूरा रिसर्च पढ़ के उसके निष्कर्ष को आपको एक एक पैरा में कंक्लूड करना पड़ता है, वही होता है रिव्यू। अब ये रिव्यू कितने सारे लोगों का आप लिख सकते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई आप सभी को रिलेट करके लिटरेचर रिव्यू अपना
तैयार कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्स आप एटलीस्ट 10 से 12 जितने भी ऑथर्स हैं जो कि रिसर्च इस टॉपिक पे कर चुके हैं, या फिर कोई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो टॉपिक होता है वो जिगजैग जिगजैग होता है, ठीक है, हमें कभी कभी कुछ अलग तरीके से भी लिटरेचर रिव्यू ढूंढने पड़ते हैं। लाइक जैसे कि मान लो इंडियन कंटेक्स्ट में इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, मान लो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर मुझे अपना डिसर्टेशन तैयार करना है, फाइनेंशियल सर्विस। अब मुझे ये देखना है इन सेलेक्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से मैनेजिंग अप्रोच उसकी क्या थी। अब ये टॉपिक पे आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं मिलेगा, बिकॉज आप एक ऐसी रिसर्च कर रहे हो जो टॉपिक पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। तो आप उसमें क्या करोगे, आपने फाइनेंशियल सर्विस का बाइफर्केशन देखा, इंश्योरेंस बीसी के अंतर्गत आ गया, बैंक बीसी के अंतर्गत आ गए, और क्या आ सकता है इसमें, जो भी ट्रस्ट है, या फिर जितने भी कॉमर्शियल जो है ब्रांड्स हैं वो सारी चीजें, और मार्केट्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, उनका फाइनेंशियल सर्विस। अब उस पे में भी हो सकता है वो चीजों पे रिसर्च हो गई है, ठीक है, उन सभी चीजों पे रिसर्च हो गई है। तो आपने क्या करना है, अब उन सारी चीजों पे रिसर्च हो गई है तो आप क्या करोगे, लाइक जैसे कि अब आप इस केस में, अब आप जो है इस केस में जो है यहाँ पे इस जगह पे आप अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर यूज करोगे, लो लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, देन आपका जो होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का कॉलम होता है, ठीक है, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखते हो, एंड देन कंक्लूजन लिखते हो, जो कि चैप्टर 5 बन जाता है, फाइनल चैप्टर होता है। इन सारी चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने बताया ना, एक चैप्टर का सब चैप्टर भी होता है, अपेंडिक्स आता है फिर उसमें, जिसमें कि आप अपने लाइक जैसे कि उसमें डालते हो कि आपको कौन कौन सा सोर्सेस था, आपने कहाँ कहाँ से चीजें ली है, ठीक है। फिर लिटरेचर साइटेड होता है कि आपने वहां पे एक जो वेबसाइट्स होती है उसका रेफरेंस डालते हो, जहां से भी उठाया है आपने, बुक से उठाया है आपने, किसी मैगजीन से उठाया है कोई आर्टिकल, या फिर आपने यहाँ पे आर्टिकल जो है वो किसी और तरीके से उठाया है, न्यूज़पेपर से उठाया, वो सब चीजें साइट करते हो उसमें। अगर आपका खुद का कोई पब्लिकेशन है तो वो भी आप उसमें दिखा सकते हो। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे जो आपका पेपर है, ठीक है, वो A4 शीट आपका रहेगा, A4 शीट आपका रहेगा। और जो आपका टेक्स्ट है तो सिंपली टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज 12 रहेगा। और अगर आपको लाइन स्पेसिंग करनी रहेगी तो 1.5 की स्पेसिंग रहेगी। पेज का फॉर्मेट, टॉप मार्जिन में आप 15 mm छोड़ोगे। हेड हेड हाइट 3 mm की रहेगी। हेड स्प्रेड सेशन कितना रहेगा, 12 mm का रहेगा। एंड फुटर कितना रहेगा, 3 mm का, जितना हेड हाइट रहेगा उतना फुटर, उतना फुट भी रहेगा, ठीक है, मार्जिन उतना रहेगा 10 mm। लेफ्ट मार्जिन 30 mm, राइट मार्जिन 20 mm। टेक्स्ट हाइट कितनी रहेगी, 245 mm की, और टेक्स्ट विद इट 160 mm का रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पेज का फॉर्मेट रहेगा। अब ये कैसे करते हैं, जब आप वर्ड चलाओगे तो आपको ये सारी चीजें पेज में मिल जाएंगी, जो पेज व्यू होता है उस पे मिल जाएंगी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग कि रिसर्च के बारे में जान लिया, ये चैप्टर लिख देंगे, वो चैप्टर लिख देंगे, बट स्टिल काम करना कैसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो लोग फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए लाइक जैसे डिसर्टेशन बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, दोनों ही में बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं, क्योंकि जब भी वो लोग इस तरीके का काम करते हैं तो वो न्यू है। ठीक है, आप अपने टॉपिक के लिए एकदम चीजों को समेट करके लेके आइए, डाटा कलेक्शन करिए अच्छे से ढंग से। सबसे पहले आप रिलेटेड रिसर्च पढ़िए, जो भी रिसर्च हो चुकी है वो सारी रिसर्च आप पढ़ लीजिए। जब आप रिसर्च पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि रिसर्च पेपर को कैसे लिखा जाता है। जब आपने रिसर्च पेपर रीड कर लिए हैं, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कोशिश करोगे उन सारी चीजों को शॉर्ट में समझने का। लाइक मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी, अब मुझे कोशिश करनी है कि उसको मैं समराइज फॉर्म में कितने छोटे से छोटे शब्दों में लोगों को समझा पाऊं, तो वो मैंने नोट कर लेना है। फिर उसके बाद में जब सेकंड स्टेप आएगा तो मुझे जो है लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसको लिखने के लिए और भी रिलेटेड रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ ली मैंने। नाउ मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लिटरेचर रिव्यू लिखने का मकसद ये होता है कि मैं रिसर्च गैप फाइंड आउट कर पाऊँ, रिसर्च गैप फाइंड आउट कर पाऊँ। रिसर्च गैप फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि ऐसे कौन सा काम था जिस वजह से पिछली वाली रिसर्च में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, जो कि आज की डेट में आपकी रिसर्च का गैप बनेगी, वो रिसर्च गैप होता है। फिर उसके बाद में जब आप रिसर्च गैप लिख लोगे, तब वहां पे फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा अपना टॉपिक फॉर्म कर लिया। अब टॉपिक फॉर्म कर लिया, टॉपिक फॉर्म करने के बाद में तीसरी और अहम बात ये होती है, अब आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चनार्स बनाने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनार्स बनाने होते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि ये रिसर्च है, अब मुझे लोगों से सर्वे कराना है, तो क्वेश्चनार मेथड से हम कराएंगे बाय द वे ऑफ मेल क्वेश्चनार। अब लोगों को मेल करने के लिए क्वेश्चनार बनाया, तो मैंने क्या, अब सीख लिया कैसे गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करा, फिर मैंने जो है लोगों को फॉरवर्ड करा, क्वेश्चनार फॉरवर्ड करा। अब क्वेश्चनार फॉरवर्ड करने के बाद में मैंने जो है वहां पे लोगों से फॉर्म्स भरवाए। अब फॉर्म्स भरवाए तो मेरा सैंपल साइज मैंने डिफाइन कर दिया कि सैंपल साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, मीडियम होगा, कैसा होगा। ठीक है, और हमने डिफाइन कर दिया कि सैंपल का नेचर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे रिसर्च करनी है इन रिगार्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो लोग फाइनेंशियल सर्विस को अवेल करते हैं और जिन लोगों का बैंक में खाता है, एटलीस्ट जिन लोगों का बैंक में खाता है, वो मेरे सैंपल का दायरा बनेगा। ठीक है, वो मेरे सैंपल का डोमेन बनेगा। तो उन लोगों को मैंने क्वेश्चनार भेजा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बहुत सारे लोगों से क्वेश्चनार भरा हूं जिनका बैंक में खाता भी नहीं है, जो अशिक्षित है, जिनका बैंक में खाता भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे नेचर उनका समझ करके सैंपल को क्रिएट करना पड़ेगा और उनसे फॉर्म्स भरवाने पड़ेंगे। फॉर्म्स भर गए, फिर उसके बाद में आपके पास में डेटा आया, आपने डेटा को क्या करा, समझने की कोशिश करी। अब आपने उसको समझने की कोशिश कैसे करी, परसेंटेज बेसिस पे देखा आपने उसको, डायग्राम बेसिस पे चेक करा कि कैसा आपका जो है डेटा है। फिर आपने क्या करा, उसको और ज्यादा अच्छे डिटेल मैनर में समझने के लिए क्या करा, उसको डिटेल फॉर्म में समरी को लिखने का ट्राई करा। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में अब आपकी बारी आती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप गवर्नमेंट साइट का डेटा जरूर उठाएं। लाइक जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है बट गवर्नमेंट
जो साइट्स होती है वहां पे आपको गवर्नमेंट का डेटा मिल जाता है। तो वहां पे जा करके आपने डेटा उठाया, तो ये डेटा आपका हो गया सेकेंडरी फॉर्म। सेकेंडरी फॉर्म हो गया, ठीक है, सेकेंडरी फॉर्म। और ये जो डेटा था ये आपका प्राइमरी डेटा हो गया। दोनों डेटा आपके पास में अवेलेबल है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब आपका काम क्या है कि जब आप चैप्टर 3 लिखेंगे, चैप्टर 3 में आपने क्या है, यहाँ पे आपने लिखा आपका रिसर्च गैप क्या था, ठीक है। और क्या था, फिर आपने रिसर्च गैप लिखा और आपने क्या यहाँ पे हाइपोथेसिस बना दी। हाइपोथेसिस क्या है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। आपने चैप्टर 4 में डेटा का इंटरप्रिटेशन लिख दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन लिख दिया आपने। नाउ हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, आप रिसर्च करने जा रहे हो, आपने रिसर्च गैप ढूंढ लिया है, अब आपका एक ये बनता है कि आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट अपने हिसाब से उसमें फॉर्म करें। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि मैंने एक हाइपोथेसिस मेड करी कि जिन लोगों को स्ट्रेस है, आगे आने वाले टाइम में मे बी हो सकता है कि वो लोग हार्ट अटैक उनको आने की संभावना ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जिन लोगों को स्ट्रेस है उन लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो मैंने एक पहले से ही स्टेटमेंट दे दिया है, ये राइट और रॉन्ग दोनों ही हो सकता है। ये स्टेटमेंट देने के बाद में मैं अब इस चीज पे रिसर्च करूंगी, बाय द वे ऑफ प्राइमरी, बाय द वे ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेस। तो अब मैंने रिसर्च करा, मान लो मेरी रिसर्च कंडक्ट करने के बाद में मुझे पता चला कि जितने लोगों को स्ट्रेस है उन लोगों को आगे चल करके हार्ट अटैक जैसी या माइनर अटैक जैसी समस्या देखने को मिली, कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिली। तो वहां पे अगर ये चीज एक्सेप्ट हो गई तो मेरी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानी जाएगी। अब जब भी आप लोग हाइपोथेसिस बनाओगे तो इसको H0 को नल से रिप्रेजेंट करोगे और H1 को अल्टरनेट से प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या, फिर उसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन का काम आ जाता है। जो क्वेश्चनार बनाया है, जो डेटा उठाया है, मे भी हो सकता है आपने कहीं से किसी से पर्सनल इंटरव्यू लिया हो, तो इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो डेटा इंटरप्रेट करके दिखाए। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर चैप्टर नंबर 5 जो होता है, ये आपका कंक्लूजन पार्ट होता है। कंक्लूजन पार्ट में क्या है, अब आपने कंक्लूजन बताना है। तो कंक्लूजन आप बाय द वे ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस, बाय द वे ऑफ प्राइमरी, दोनों ही सोर्सेस को मिला करके कंक्लूजन लिखते हो। इतनी सारी चीजों में आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी डेटा आप जैसे कि कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट ना करो। जैसे कि मान लो मैंने बोला आज की डेट में कि मुझे एक बहुत अच्छी सी रिसर्च पेपर मिल गई है और वो डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, अनपब्लिश है, एंड मैं उसका रिसर्च का जो है डेटा को लिख लूं अपने में। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लेजरिज्म पकड़ में आ जाएगा। प्लेजरिज्म क्या है, ये होता है आपका कि आपने दूसरे का लिखा हुआ रिसर्च पेपर खुद के पेपर में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और कॉपी पेस्ट होने की वजह से आपके ऊपर यही होगा कि आपने कट कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। छोटे पैमाने पे काम हो, बड़े पैमाने पे काम हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आपको मेरे बताने से थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। इन केस अगर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप चैट बॉक्स में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताने का ट्राई करूंगी
कि आप कैसे काम कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी आप लाइक जैसे कि रिपोर्ट लिखते हो उसका फ्रंट पेज लोगों को दिक्कत आती है, तो उसके बारे में बता दूं सिंपली। आपका जो भी टॉपिक है डिसर्टेशन का या फिर माइनर प्रोजेक्ट का, आप यहाँ पे लिखोगे, फिर उसके बाद में आपने ये लाइन ऐसे ही, सबमिटेड पार्शियल फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री, फिर आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे मान लो जैसे कि मैंने लिखा मास्टर ऑफ कॉमर्स या बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे लिख दिया। बाय नेम आपका रहेगा, रोल नंबर आपका रहेगा, देन सुपरवाइजर का नाम रहेगा या गाइड का नाम रहेगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, बैच नंबर लिखिएगा कि आप कौन से बैच के, 2023 2022 कौन से बैच के। फिर इंटरनल अप्रूवल शीट में आप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लिखते हो। दिस इज क्लैरिफाई दैट प्रोजेक्ट इज इन टाइटल, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक रहेगा, आपका नाम रहेगा, आप रोल नंबर के साथ में, फिर आप यूनिवर्सिटी लिख दोगे, और फिर उसके बाद में आप अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी प्रोग्राम में हो वो लिख दोगे। फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट मांग लेना मुझसे, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगी, ठीक है। आप नेम एंड साइन कराओगे गाइड से, फिर यहाँ को सुपरवाइजर अगर है तो फिर एचओडी से सिग्नेचर होगा, प्रिंसिपल से सिग्नेचर होगा, ये सिग्नेचर के आप यहाँ पे स्पेस छोड़ोगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, अप्रूवल, अप्रूवल लेना है आपको। तो आपने लिखा दिस डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन टाइटल, टाइटल लिखा आपने, ऑथर नेम, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा, डिग्री का डिटेल दिया लाइक बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और प्लेस एंड डेट लिख दिया, काम खत्म हो गया। डिक्लेरेशन कैसे, I declare that written submission represent my idea, my own words, where others' idea or words have been included. आपने जहाँ पे बाकियों के आइडियाज को भी इंक्लूड करा। I have adequately cited references, original sources. आप बताओगे कि आपने ओरिजिनल सोर्सेस और रेफरेंसेस को डाला है। I have also declared that I address that principal academic honesty and integrity, not misrepresented or falsified data, fact, sources, my submission, and understand that violation of above will be causes the disciplinary action. Institute can be evoked panel action, ठीक है। ये पूरा का पूरा लाइन आपने लिख करके दिया, और उसके नीचे आपने सिग्नेचर का लाइन छोड़ना है एंड अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डेट लिख देना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन हो गया, फिर आपने अप्रूवल लगा दिया और सर्टिफिकेट हो गया, और आपने फर्स्ट फ्रंट पेज लगा दिया। और इन सारी चीजों का ध्यान में रखना जब भी आप रिसर्च पेपर लिखोगे, ठीक है। तो जब भी आप रिसर्च पेपर लिखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका जो है फाइल 75 मार्क्स की वो आपको अच्छे से मिल जाएगी। 25 मार्क्स की तैयारी अगर आपको करनी है तो 25 मार्क्स की तैयारी आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो वहां से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। मुझे ये वीडियो इमीडिएटली बनानी पड़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं आपको बताऊं माइनर प्रोजेक्ट के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये चीज मैं आपको बताऊं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है। इन केस अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको ऐड ऑन करूंगी। और दूसरी चीज ये है कि लाइक जैसे कि जब भी कभी भी आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखो, उसको इतना ध्यान रखो, कट कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, लेकिन आप दूसरे का आइडिया जरूर पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको पैराफ्रेज करना नहीं आना चाहिए, आपको कुछ यूनिक सोचना आना चाहिए, तभी तो आपने टॉपिक भी तो डिफरेंट लिया है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। आपका जो है जब रिपोर्ट बन जाए
तो आप उसको एक बार रीचेक कर लेना जब भी आप अपने गाइड को दिखाने के लिए जाना। और 25 मार्क्स की तैयारी अगर आपको करनी है तो फिर आप उससे हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। और बाकी वाइवा के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपसे कनेक्ट हो पाए। ठीक है। This is all about from my side. Thank you so much.